इसमें कृतकादित्य तो डोली क्या पेपर्स पर साइन कर देगी, यानी कि काव्य का प्लान कामयाब हो जाएगा और धीरे धीरे करके सभी घर पर, यानी कि पूरे घर पर क्या वो अपना अधिकार कर लेगी। आगे आने वाले दिनों में किस तरीके के ड्रामे अब होने वाले हैं, क्योंकि बा को भयंकर मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। तो बा नहीं कौन सी मुसीबतों का सामना करेगी, साथ ही में अनुपमा की जिंदगी में अनुज जिस तरीके से प्यार का इजहार करेगा, उसके बाद अनुपमा का क्या रिएक्शन होगा, साथ ही में और कौन कौन से नए अपकमिंग ट्विस्ट आपके लिए आने वाले हैं, उन पूरी चीजों की जानकारी मैं आपको दूंगी आज की इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप देखेंगे कि अनुपमा पूरे घर वालों के साथ दिवाली एंजॉय करती है, यानी कि हालांकि अनुपमा ने घर छोड़ा है, लेकिन फिर भी आपको लग रहा होगा ना ऐसा कि अनुपमा के साथ तो उसका पूरा परिवार है, लेकिन बा, वनराज और काव्य ये तीनों अकेले रह गए हैं। यानी कि अगर सही मायनों में बात की जाए तो सबसे ज्यादा परेशान कौन हुआ, वनराज, काव्य, और यहाँ पर बा परेशान हुई, क्योंकि उनके साथ उनके सारे रिश्ते नाते सब कुछ टूट चुके हैं, सब कुछ खत्म हो चुका है। सबसे ज्यादा सबकी नजरों में बुरे भी वही बने हैं। बाकी अनुपमा का तो यहाँ क्या ही बिगड़ा है, उसे तो सबसे ज्यादा प्यार अब भी मिल रहा है, सबसे मिल रहा है। साथ ही में अनुपमा को अनुज एक तोहफा भी देता है, वो तोहफा बेहद ज्यादा खूबसूरत होता है। अनुपमा यहाँ सारी चीजों को लेकर बहुत ज्यादा खुश होती है, उसे खुशी मिलती है कि उसका पूरा परिवार इस तरीके से उसके साथ है और दिवाली एंजॉय कर रहा है। हालांकि उसे यहाँ बा की याद जरूर आती है, लेकिन फिर यहाँ सभी लोग समझा देते हैं कि बा को ज्यादा याद मत करो, वरना कहीं ऐसा ना हो जाए कि बा यहाँ आ जाए और ड्रामा क्रिएट कर दे। तो ये सारी चीजें होंगी। उसके बाद आप देखोगे कि घर पर बाप बुरी तरीके से अनुपमा से नाराज है, तो बस वही उसको यहाँ पर भला बुरा सुना रही होती है, लेकिन तभी डोली बहन की एंट्री हो जाती है और डोली सारी चीजें सुन लेती है अपनी माँ के मुंह से। जब एक लड़की के बारे में सारी बातें जब डोली सुनती है, तो डोली को यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो बा से यहाँ पर भिड़ जाती है, यानी कि बा की बेइज्जती कर देती है। अब वनराज को ये चीज अच्छी नहीं लगती कि कोई बा की बेइज्जती करे, क्योंकि वो बा का लाडला बेटा है। बा कुछ भी करे उससे यहाँ पर कुछ नहीं कहना, वनराज कुछ भी करे बा को यहाँ पर कुछ नहीं कहना, यानी कि दोनों आपस में एक दूसरे के अच्छे माँ बेटे वाले रिश्ते यहाँ पर निभा रहे हैं। अब वो दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, एक जैसे ही है, दोनों में से कोई भी नहीं सुधरने वाला, लेकिन आगे आने वाले दिनों में दोनों की अकल ठिकाने लगेगी। डोली यहाँ पर कहती है वनराज से कि देखो वनराज, ये सारी चीजें तुमने भी गलत की, यानी कि तुम्हारे साथ, यानी कि तुमने भी तो गलत किया है, आपने यहाँ पर कौन सा अच्छा काम किया है, आपने भी तो वो सारी चीजों में इनका साथ दिया है, तो आप भी गलत हो। वनराज कहता है कि मैं गलत हूँ, तुम्हें 40 सालों से मैंने यहाँ पर पाल पोस के बड़ा गया, कि भाई साहब इतने एहसान किए तुम्हारे ऊपर, तुम मेरा एहसान का बदला चुकाने के बजाय मुझ पर डांट रही हो, मुझसे कह रही हो, मेरी बेइज्जती कर रही हो मेरे घर में आकर। डोली से यहाँ पर साथ में काव्य कह देती है कि चलो यार घर की बात आ गई तो यहाँ कैसा करते हैं कि घर के कागज पर साइन करवा लेते हैं, ताकि सारी जायदाद मेरे नाम हो जाएगी। जब डोली और अनुपमा का हिस्सा ही नहीं है तो फिर सब कुछ मेरे अंडर में रहेगा, मैं जैसा करूंगी वैसा होगा, कठपुतली की तरह सबको नचा दूंगी। वो सारी चीजें काव्य के दिमाग में चल रही होती। काव्य ने तो सारी चीजें पहले ही तैयार कर रखी है, हैंड टू हैंड थोड़ी काम होता है। काव्य यहाँ पर पेपर लेकर आती है और दे देती है डोली बहन के हाथों में, कि कहती है साइन कर दो इस पर, आपका हक छोड़ दो, आप जायदाद हमारे नाम कर दो। तो ये सारी चीजें डोली बहन सुनती है। डोली बहन को गुस्सा आता है बुरी तरीके से, क्योंकि जिस तरीके से बाबूजी ने यहाँ पर उन्हें अपना हक दिया, वो हक वो कैसे खो दे, को कैसे दे दे वो अपना हक, तो वो सारी चीजें उसके दिमाग में चल रही होती। लेकिन हालांकि आखिरकार जाकर डोली सोचती है कि क्या ही करना है इस घर में, क्या ही ले लूंगी मैं इस घर में से, तो जो है ठीक है भाई इनको दे देते हैं। तो डोली यहाँ पर सारी चीजें उनके नाम कर देती है। उसके बाद आप देखोगे हालांकि ये नाम तो कर दिया, लेकिन इसके पहले भयंकर तरीके का बवाल होगा। माँ को भी बुरा लगता है, लेकिन क्या ही वो कर सकती। तब वो सोचती है कि अनुपमा यहाँ पर भाई सब कैसी प्राणी निकली, मेरी बेटी को मेरे खिलाफ भड़का दिया, मेरे पति को मेरे खिलाफ भड़का दिया, भाई सब पूरे घर वालों को मुझसे छीन कर ले गई है। डोली उसके बाद अनुपमा के पास जाती, नए घर की बधाइयां देती है, साथ ही में दिवाली एंजॉय भी करती है। तो ये सारी चीजें हो गई, दिवाली का काम यहाँ पर बहुत अच्छे से हो जाता है। उसके बाद आप देखोगे कि आगे आने वाले दिनों में काव्या के हाथ जैसे सारे प्रॉपर्टी के कागजात लग जाते हैं, तो वो डीलर से बात करती है, धीरे धीरे करेगी, यानी कि सारा काम धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे करके वो वनराज के दिमाग में घर वालों के लिए साथ में एक अलग घर लेने की बात भी डाल देती है, और वो उसमें कामयाब भी हो जाती है। वनराज मान भी जाता है, पहले मना करता है लेकिन बाद में मान जाता है। काव्य यहाँ पर क्या करती है, सभी घर वालों के खिलाफ उसे भड़काती है और सभी घर वाले से यहाँ पर फिर काम करवाती है, क्योंकि घर के कागजात जब उसके नाम हो चुके हैं तो घर उसके नाम हो गया, और घर उसके नाम हो गया तो उसमें रहने वाले लोग अब उसके इशारे पे नाचेंगे। बा को यहाँ काम करवाती है, सभी घर वालों से काम करवाती है, और आज जब कुछ भी काव्य से कहेगी तो काव्य यहाँ पर किसी भी चीज को करने से मना कर देगी, और बा को यहाँ उल्टा जवाब देगी, जिससे बा समझ जाएगी कि काव्य किस तरीके की प्राणी है। यानी कि आगे आने वाले दिनों में बाबूजी बता देंगे कि तुम्हारी काव्य ऐसी है और तुम्हें अब इसके साथ ही रहना है, तो बा को मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। उसके बाद बात करते हैं कि अनुज जिस तरीके से सबके सामने ये कबूल कर लेगा ना कि अनुपमा से वो प्यार करता है, तब जाकर यहाँ सारा ड्रामा जो है खत्म होगा। यानी कि अनुज के प्यार का इजहार होने के बाद
अनुपमा धीरे धीरे करके अनुज को अपना हम सफर बना ही लेगी, यानी कि देविका की ये सारी चाल है। अब देविका ने यहाँ पर कुछ ऐसा तड़का लगाया है कि वनराज के दिमाग में आग लग जाए, इससे अनुज के अंदर चल रही सारी बात ज़बान के जरिए बाहर निकल जाए और अनुपमा सारी चीजें सुन ले। यानी कि कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि ये सोची समझी की गई साजिश है। तो आप ये सारी चीजें देखोगे, यानी कि देविका किसी भी कीमत पर अनुज अनुपमा को अलग नहीं होने देगी, अनुपमा को समझाएगी और धीरे धीरे करके उसके दिल में प्यार के वो बीज भी बो देगी जो अनुज नहीं बो सकता। यानी कि अनुज ने जो काम नहीं किया वो देविका यहाँ पर आगे आने वाले दिनों में करने वाली है। तो सारी चीजें आपके मुताबिक होगी, जैसा आप सोच रहे हैं अनुज अनुपमा का प्यार आपको दिखाया जाए, वो सारी ही चीजें आपको दिखाई जाएगी। तो ये सारी चीजें होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि अनुज अनुपमा के प्यार को देखने के लिए आप कितना ज्यादा एक्साइटेड है, कि आप चाहते हो ना कि अनुज अनुपमा के साथ शादी कर ले और अनुपमा यहाँ पर अपना जवाब हाँ में दे। क्या कुछ आप चाहते हो, ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वहीं पास में नोटिफिकेशन के बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे बिना किसी रुकावट के।